अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज हम बात करने वाले हैं येंगो की सबसे बेकार चीज के बारे में। वैसे तो येंगो की पूरी कंपनी बेकार है, लेकिन हम आज एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे और वो है येंगो के पॉइंट्स। क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ड्राइवर और राइडर्स को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। और ये एक यूनिक चीज है जो कि सिर्फ आपको येंगो में देखने को मिलेगी, बाइकिया और इन ड्राइव में आपको ये चीज नहीं मिलती। और इस पॉइंट सिस्टम के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जिसका नुकसान टोटली टोटली ड्राइवर्स और राइडर्स को होता है। लेकिन एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हो और आपके पॉइंट्स डिक्रीज नहीं होंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और उस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम खराबियों की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली खराबी पॉइंट सिस्टम के अंदर है कि आपने कोई राइड एक्सेप्ट की, ठीक है, आपने उस राइड को कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा कि आपका पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आपने राइड एक्सेप्ट की और क्या हुआ कि अगर आपने राइड कैंसिल कर दी तो आपके 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अब मजे की बात यह है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंगा कि आपने राइड अगर एक्सेप्ट नहीं की तो आपका पॉइंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि आपने राइड एक्सेप्ट नहीं की तो आपका पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। 1 या 2 पॉइंट आपके जो भी डिक्रीज होने वो हो जाएंगे। अब आपने राइड एक्सेप्ट कर ली, आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, उसको उठाने जा रहे हैं, कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी, आपका पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। भाई आपने तो राइड एक्सेप्ट की थी, अगर आप राइड एक्सेप्ट ना करते तो आपका पॉइंट तो डिक्रीज हो जाना था, लेकिन आपने तो राइड एक्सेप्ट कर ली। अब आगे से कस्टमर ने कैंसिल की है तो आपका पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन आपका पॉइंट इंक्रीज नहीं होता। और ये ड्राइवर्स और राइडर्स के साथ सरासर ना इंसाफी है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से राइड को एक्सेप्ट किया है। दूसरा मसला इसमें यह है कि बहुत सी राइड्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं। अगर आप राइड एक्सेप्ट नहीं करते, आपके 2 पॉइंट डिक्रीज हो गए, लेकिन अगर आप उस राइड को एक्सेप्ट करके कंप्लीट करते हैं तो आपका 1 पॉइंट इंक्रीज होगा। यानी कि जब डिक्रीज की बारी आई तो वहां पे 2 पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस राइड को एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर लिया तो आपका 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। और ये भी राइडर के साथ, ड्राइवर के साथ ना इंसाफी है। येंगो की एक घटिया तरीन सर्विस, जो कि दूसरी अगर हम कंपनीज में देखा जाए तो उस सर्विस को ड्राइवर्स, जो राइडर्स होते हैं, बाइक वाले राइडर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं और वो राइडें ज्यादा लगाते हैं, और वो है डिलीवरी। और येंगो की ऐसी सर्विस है डिलीवरी की कि हर बंदे ने तकरीबन ये वाली सर्विस बंद की हुई है। कोई भी नहीं लगाना चाहता येंगो के ऊपर पार्सल, क्योंकि इनके पार्सल के रेट सवारी से भी बहुत कम है। बाइकिया का राइडर, इन ड्राइव का राइडर, वो जो है वो इस चक्कर में होता है कि मैं पार्सल लगाऊं, पार्सल के अंदर ज्यादा फायदा होता है वहां पे, लेकिन येंगो पे पार्सल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान है। इस वजह से कोई भी यहाँ पे पार्सल की जो सर्विस है उसको ऑन करता ही नहीं है। इसको ऑफ करने का तरीका मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऑन किया हुआ है पार्सल, तो उसके अंदर भी पॉइंट का एक बहुत बड़ा भंड है, और वो ये है कि जब भी आपके पास पार्सल की राइड आएगी उसके अंदर 1 पॉइंट तो डिक्रीज होगा ही नहीं, उसके अंदर हमेशा 2 पॉइंट डिक्रीज होंगे। अगर आपने वो राइड स्किप कर दी डिलीवरी की तो आपके 2 पॉइंट डिक्रीज होंगे। एक और बड़ा मसला पॉइंट्स के अंदर कि 4 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस हो पिकअप का, उसके ऊपर भी 1 पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है। यानी कि अब 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की राइडें उठाने के लिए भी ड्राइवर और राइडर जाएं, नहीं तो उनका पॉइंट डिक्रीज हो जाना है। मतलब कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या आपके अगर पिकअप बहुत ज्यादा दूर के भी आ रहे हैं येंगो में, तो भाई 3 किलोमीटर लगा लो। 3 किलोमीटर पे आपने पॉइंट डिक्रीज करवा दिया। अब ये क्या तरीका है कि 4 किलोमीटर से भी ज्यादा का पिकअप है और उसके ऊपर भी पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि इन ड्राइव के अंदर अगर मैं बाइक की बात करूं तो 5 किलोमीटर में वो 150 की राइड लगा लेगा। इन ड्राइव के अंदर 150 की ना भी लगाए, 120 130 रुपए की राइड बन जाएगी। तो इतनी जो है वो फालतू गाड़ी चला के येंगो में सिर्फ बंदा पिक करने जाए, वहां से उसको पिक करे। तो ये वाली सारी खराबियां पॉइंट सिस्टम के अंदर हैं। इसके अलावा जो खराबियां आपको भी नजर आई हैं, जो दिखी हैं, वो आप कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि हम अपने पॉइंट्स को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे पॉइंट डिक्रीज ना हो, ऐसा क्या तरीका है।
देखिए, अपने पॉइंट्स को सेव करने के लिए पहले मैं बता देता हूँ सेव करने के लिए, यानी कि आपके पॉइंट्स अगर इस वक्त 50-60 हैं तो वो 50-60 ही रहें, ना वो ज़्यादा नीचे जाएं ना वो ऊपर जाएं, तो वो 50-60 के दरमियान ही रहें। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है माई एरिया मोड। उसके अंदर ये भी चांस है कि आपके पॉइंट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, यानी कि 50-60 हैं तो वो 70-80-90 इस तरह से वो इंक्रीज हो सकते हैं। माई एरिया मोड में ये चांस होता है। तो आप माई एरिया मोड लगा के जब काम करेंगे तो आपके पॉइंट्स बहुत कम डिक्रीज होंगे, क्योंकि आपको उस एरिया के अंदर अंदर का पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ मिलेगा। तो आप जो है उसके अंदर अंदर ही रहोगे, आपके पॉइंट डिक्रीज नहीं होंगे। पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपके पास राइड आती है आपने अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है। याद रहे ये वाला जो चक्कर है ना, ये सिर्फ आप एक दिन ही कर सकते हो, क्योंकि अगले दिन से फिर आपके साथ इशू आएगा, आपके पॉइंट्स डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि एक दिन के लिए ये वाला सिस्टम सिर्फ कर सकते हो आप। और वो ये है कि आपके पास जैसे ही राइड आती है आप अपना इंटरनेट ऑफ कर दें, और वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ये ट्रिप किसी और ड्राइवर को असाइन कर दी गई है। उसके बाद जो है आप अपना इंटरनेट ऑन कर लें। तो इस तरह से आपका पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा आप एक दिन ही कर सकते हैं। ये परमानेंट इसका हल नहीं है। अब परमानेंट हल कौन सा है? परमानेंट हल इसका ये है कि आपके पास राइड आए, आप चाहते हो कि भाई मेरे पॉइंट डिक्रीज ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस राइड को उठा लेना है। आपने राइड एक्सेप्ट कर ली। अब आपने अपने मोबाइल को लगा देना है एरोप्लेन मोड के ऊपर, और आपने अपने 10 मिनट ज़ाया करने, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने 10 मिनट ज़ाया करने पड़ेंगे। आपने अपना एरोप्लेन मोड ऑन कर लिया, राइड आपने उठाई हुई है, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन मोड पहले ऑन नहीं करना। पहले आपने राइड एक्सेप्ट कर लेनी है, सब कुछ राइड एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब आपने एरोप्लेन मोड को ऑन कर दिया। उसके बाद भाई आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद जब आप अपनी आईडी खोलोगे तो कस्टमर ने खुद ही आपकी वो राइड कैंसिल कर दी होगी, ठीक है। ज्यादा मैक्सिमम यानी कि आप 99% चांस लगा लो तो वो यही है कि कस्टमर ने आपकी राइड कैंसिल कर दी होगी, और आपका जो पॉइंट है वो डिक्रीज नहीं होगा। और अगर आपके साथ ये होता है कि 10 मिनट बाद भी आप ऑन करो अपना इंटरनेट, एरोप्लेन मोड हटाओ और राइड कैंसिल ना की हो कस्टमर ने, तो आप जहाँ पे भी खड़े हुए हो वहीं पे आप उसको अराइव कर दो। और उसके बाद जो आपका वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है, तकरीबन 5 मिनट का वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद फिर आपने 5 मिनट इंतजार करना है, यानी कि 10 मिनट आपके और ज़ाया होंगे इस चक्कर में। और फिर आप कैंसिल करोगे तो वहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा। तो ये सिस्टम आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कस्टमर पहले ही आपकी राइड को कैंसिल कर देगा। अब एक और तरीका भी है कि आपने राइड तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आप कस्टमर को कॉल कर दो कि यार मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा अगर मैंने राइड कैंसिल की, तो आप जो है आप राइड कैंसिल कर दें। तो कस्टमर भी राइड कैंसिल कर देता है। लेकिन आजकल येंगो का कस्टमर बड़ा होशियार हो चुका है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने राइड कैंसिल की तो अब वो जो राइड करवाएगा उसका फेयर ज़्यादा बनेगा। तो कस्टमर भी इस वक्त जो है वो राइड इतनी ज़्यादा कैंसिल नहीं कर रहा। आपको ये एरोप्लेन मोड वाला चक्कर ही करना पड़ेगा, या फिर आप माई एरिया मोड में काम करें तो वहाँ पे आपके पॉइंट्स सेव हो सकते हैं। तो ये था येंगो के पॉइंट्स का भंड और अपने पॉइंट्स को बचाने के कुछ तरीके, जो कि अभी तक कारामद साबित हो रहे हैं।